back to Rajbind English by Rajbind Nirala. Hello friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson, and today the lesson is preposition. This video lesson is preposition video lesson 3, because in my previous video lessons I have already told you about preposition. That is, preposition is divided into two parts. One is simple preposition and another is complex preposition. In my video lesson 2 I have already taught some complex preposition use, and today again we will learn some other complex preposition use. So let's move to the board. आइए बोर्ड पर preposition, complex preposition. आज फिर हम लोग वही preposition के बारे में जानकारी लेंगे जो complex preposition है. Simple preposition सीमित है लेकिन complex preposition बहुत ज़्यादा है, तो कुछ complex preposition के बारे में जानकारी ले लें. जैसे कि पहला हो गया use of at. at का यूज़ कहाँ होगा? तो निश्चित समय के लिए, निश्चित समय का बोध कराने के लिए at का यूज होता है. जैसे my father will come at 5 o'clock. मेरे पिताजी 5 बजे आएंगे, निश्चित समय हो गया. they will arrive at noon, या होगा they will arrive at night, या they will arrive at midnight. हर समय हो गया. छोटे स्थान का बोध कराने के लिए, छोटे स्थान का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग होता है. बड़े स्थान का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग होता है. जैसे एग्जाम्पल में है he lives at दरभंगा. वह दरभंगा में रहता है. दरभंगा कहाँ है? बिहार में है. बिहार राज्य में दरभंगा है. तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं he lives in बिहार at दरभंगा, है ना. बड़े क्षेत्र के लिए या बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग होता है, छोटे स्थान के लिए ऐड का प्रयोग होता है. अगर हम ऐड दरभंगा कहेंगे तो दरभंगा एक खास जगह है, जो छोटा जगह है, जो एक विस्तृत जगह पर अवस्थित है. और वह विस्तृत जगह क्या है? बिहार है. वह विस्तृत जगह क्या है? अगर देश के लिए लेंगे तो इंडिया है. आई एम एट स्कूल. मैं स्कूल पर हूँ. स्कूल एक छोटा जगह है, मैं स्कूल पर हूँ. उसके बाद है इंडिकेटिंग. किसके लिए? प्राइस, रेट, स्पीड को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए. राइस सेल्स एट ₹40 अ किलो. चावल 40 रुपए किलो बिकता है. एट व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड. इसकी कीमत क्या है, या यह कितने कीमत पर बिकता है. The car is running at 110 kilometers an hour. ये स्पीड को दर्शा रहा है. उसके बाद है दिशा या लक्ष्य का बोध कराने के लिए. Suddenly the dog rushed at them. अचानक कुत्ता उनकी ओर दौड़ पड़ा. The police aimed their guns at the robbers. पुलिस ने अपनी बंदूकों को रॉबर की ओर लक्ष्य किया. मतलब बंदूकों, पुलिस ने अपनी बंदूक को रबर की ओर तान दिया, है ना. तो ये क्या हो गया? दिशा या लक्ष्य का बोध. अवस्था, स्थिति और निरंतर क्रियाकलाप के लिए एग्जाम्पल में है द लेबरर्स आर एट वर्क. मजदूर अपने काम में लगे हैं, या मजदूर अपने काम पर हैं. ही इज स्टैंडिंग एट ईज. वह आराम से खड़ा है. यूज ऑफ बिफोर. बिफोर का यूज, बिफोर का यूज हम कहाँ करेंगे? तो से पहले के अर्थ में किसी व्यक्ति या वस्तु से, किसी व्यक्ति या वस्तु से पहले. जैसे देखिए वी शैल कम बैक बिफोर लंच. हम लोग लंच से पहले वापस आ जाएंगे. यू हैव लिव्ड देयर सिंस बिफोर द वार. तुम वहां वार से पहले तक रह रहे थे या रहे थे. के सामने इन फ्रंट ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ. इसके अर्थ में देखिए द मनी वॉज गिवन बिफोर मी. पैसे मेरे सामने दिया गया.
या इन प्रेजेंस ऑफ, मैं वहाँ उपस्थित था, मेरे सामने में पैसा दिया। आई टेक मील बिफोर माई मदर, मैं अपनी माता जी के सामने में या उनकी उपस्थिति में भोजन करता हूँ। उसके बाद देखिए यूज ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होगा? इसका अर्थ हो गया के पीछे, जैसे द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, कुत्ता अपने मालिक के पीछे दौड़ा, मालिक आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, मतलब द ट्रेन इज रनिंग लेट, ट्रेन अपने समय से पीछे है, ट्रेन देर से चल रही है, इसका अर्थ यह हो गया। ही गॉट बिहाइंड मी इन बिजनेस, वह व्यापार में मेरे पीछे पड़ गया, मतलब वह व्यापार में मुझसे पिछड़ गया, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको आप अच्छी तरह समझिए, फिर आगे देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यूज ऑफ बिलो, यूज ऑफ बिलो नीचे के अर्थ में। एग्जाम्पल में है प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, कृपया इस लाइन के नीचे न लिखें। He is below age for service, लोअर देन के अर्थ में हो गया, वह सर्विस के लिए उम्र से नीचे है, मतलब उसकी उम्र सर्विस से, सर्विस की जो उम्र होती है उसे नीचे है। द नंबर वॉज बिलो 100 लेस देन, वह नंबर 100 के नीचे था। His attainments are below yours, मतलब उसकी योग्यता तुमसे नीचे है, इन्फीरियर टू, मतलब वह तुमसे नीचे की योग्यता रखता है, उस अर्थ में हो गया। मेन बिलो 25 years of age will be selected, मेन मतलब आदमी या व्यक्ति जिनकी उम्र 25 वर्ष से नीचे है वे चुने जाएंगे, इसमें अंडर का यूज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर बिलो के स्थान पर अंडर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यूज ऑफ बीनीथ, तो नीचे के अर्थ में हो गया ही इज बीनीथ कंटेम्प्ट, वह अवमानना के अधीन है। हिज कंडक्ट इज बीनीथ द डिग्निटी ऑफ ए जेंटलमैन, उसका आचरण एक सज्जन की गरिमा के नीचे है। तो इस तरह से बीनीथ का अर्थ हो गया के नीचे। उसके बाद देखिए यूज ऑफ बिसाइड, बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर है। तो यूज ऑफ बिसाइड, इसका अर्थ हो गया बगल में, समीप या बाहर, मतलब नजदीक या बाहर, इससे स्थान का बोध होता है। जैसे देयर इज अ गार्डन बिसाइड द रिवर, नदी के बगल में एक गार्डन है। दिस रिमार्क इज बिसाइड द क्वेश्चन, यह चर्चा प्रश्न से भिन्न है या यह चर्चा प्रश्न से बाहर है। He is beside himself, वह आपे से बाहर है। तो अगर यहाँ पर BESIDES लग जाता है, यहाँ देखिए BESIDES अगर हम लिखेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा अतिरिक्त, इन एडिशन टू या अलावा, मतलब अतिरिक्त का हो गया इन एडिशन टू या अलावा हो गया। She has no one besides her mother, उसको उसकी माँ के अतिरिक्त कोई नहीं है, माँ के अलावा कोई नहीं है। नो वन राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं लिखता है। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट नहीं लिख सकते हैं, अगर एक्सेप्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने बिलो, बीनीथ, बिसाइड या बिसाइड्स की जानकारी ले ली, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे जो प्रीवियस वीडियो लेसन्स हैं उसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, बटन पर दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता हूँ, आगे भी बनाऊँगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेसन में प्रीपोजिशन के बारे में बताया है, अभी भी मैंने बताया है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में इसकी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम, थैंक यू।